नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज पूरे दिन, जी हाँ, आज पूरे दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी जो है वो रहने वाली है। क्योंकि बीते दिनों दोस्तों जब सुनवाई हुई थी तो सुनवाई में सिर्फ 5 मिनट के बाद अगली तारीख जो है वो दे दी गई है। लेकिन आज जोरदार दलीलों से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जो है वो शुरू हुई है। और क्या क्या दलीलें दी गई है, सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो शुरुआत हुई है इस कानून को रद्द करने के लिए, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी। और उस दलील को सुनकर सीजीआई जस्टिस BR गवई ने क्या कुछ कहा है ये आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आपको पूरी एक एक करके जानकारी, एक एक डिटेल आपको बताऊंगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने, जी हाँ, कपिल सिब्बल से जानना चाहते हैं सीजीआई की वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब से ज़रूरी किया गया था। इस तरीके की बातें जो है सीजीआई गवई के ज़रिए पूछा गया। कपिल सिब्बल से जानने की कोशिश की गई कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब से ज़रूरी किया गया था। कपिल सिब्बल ने बताया कि 1954 में वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी किया गया था माय लॉर्ड। जोरदार बहस के साथ इस बिल पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई। फिर सीजीआई ने उनसे पूछा कि क्या ये 1954 से ज़रूरी किया गया, तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि माय लॉर्ड इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन है। प्लीज़ ये मानकर चले कि 1923 में ये ज़रूरी किया गया था। सीजीआई बोलते हैं इतना प्रेशर, तो इस तरीके की बातें जो है सीजीआई के ज़रिए कही गई। और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, एक एक करके आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई रामकृष्णन की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पूरे मामले पर विचार करेगी कि मामले पर अंतरिम निर्णय आने तक संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं। सीजीआई के साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी जो है वो दूसरे जज हैं, यानी कि 2 जजों की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें अदालत के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं और इन दलीलों के ही बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने 5 वकीलों के नाम तय किए हैं, जिनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धमन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी इस पूरे मामले पर जो है अपनी अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत कपिल सिब्बल से हुई है। आगे जो वकील है, 5 याचिका जो दाखिल की गई है, जिन 5 मामलों पर सुनवाई चल रही है, उसमें क्या कुछ होगा वो भी आपको बताऊंगी कि और अलग अलग जो वकील हैं इस याचिका के वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं के नोडल वकील एजाज मकबूल होंगे। कानून का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से संभावित वकीलों में राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण जैसे वकील जो है सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। नोडल वकील के रूप में विष्णु शंकर जैन की सेवाएं भी ली जा रही है। दोस्तों आप सबसे पहले आपको बता दें कि कपिल सिब्बल 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। इसमें 2 अवधारणाएं हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और इसका समर्पण, बाबरी मस्जिद मामले में भी इसे मान्यता दी गई थी। इस तरीके की दलील जो है कोर्ट के अंदर उन्होंने रखना शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कई वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, वो कहाँ जाएंगे माय लॉर्ड। सीजीआई ने पूछा कि क्या पहले कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ माय लॉर्ड, जी ऐसी मान्यता थी, आवश्यकता थी। इसमें यह भी कहा गया है कि पंजीकृत किया जाएगा। सीजीआई ने पूछा कि सूचना के तौर पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संशोधन संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या नहीं, सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था या नहीं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि शैल शब्द का इस्तेमाल किया कि शायद सीजीआई पूछे कि केवल शैल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं हो सकता है। आगे दलील ये भी दिया गया सीजीआई की तरफ से कि क्या ऐसा नहीं करने का कोई प्रावधान था, यदि ऐसा था तो पंजीकरण अनिवार्य क्यों हो सकता है। तो हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी।
लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए पंजीकरण न कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। आगे दोस्तों कपिल सिब्बल ने अपनी दलील बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि संशोधन के बफ को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है जो कार्यकारी है। बफ को दान दी गई निजी संपत्तियों को केवल इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि कोई विवाद है। इस कानून को बफ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेट धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग नहीं कर सकता है। यदि कोई मस्जिद या कब्रिस्तान है तो स्टेट उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। ये सब निजी संपत्ति के माध्यम से नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं कर सकते हैं। उनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं होता है। CGI BR गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पर कहा कि मैं दरगाह भी गया हूँ, चर्च भी गया हूँ, हर किसी के पास ये चढ़ावे के पैसे हैं। सिब्बल ने कहा कि दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कहा गया है कि हम दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय देंगे, वैसे जैसे चाहे बहस कर सकते हैं। CGI BR गवई ने कहा कि मुझे खुशी होगी और खुशी हो रही है कि मेरे पास यहाँ केवल 6 महीने बचे हैं। हाई कोर्ट के जज के रूप में मेरा कार्यकाल कहीं बेहतर था। SD तुषार मेहता केंद्र सरकार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश से प्रासंगिक अंश पढ़े। पीठ ने कहा है कि हम जाकर पूछ नहीं सकते, आदेश रिकॉर्ड में नहीं है। SD मेहता ने कहा कि मैंने हलफनामे में कहा है, मेरा जवाब 3 मुद्दों तक सीमित है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम 3 मुद्दों पर जवाब देंगे, फिर मामले को अंतरिम आदेश के लिए लिस्टेड किया जाएगा। इस तरीके की बातें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जा रही है, कही जा रही है, दलील दी जा रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के ज़रिए जो है तमाम बातें रखी जा रही है, जिसको लेकर CGI उनसे जो है काउंटर क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें चल रही है। फिलहाल जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से निकल कर सामने आई है फ़ौरन हमने आप तक पहुंचाया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।